देश के पहला प्रधानमंत्री है कि अपने पार्लियामेंट में पिछड़ रहे थे 4 राउंड तक। विश्व का प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व का बड़े नेता, अब बनारस से चुनाव जब लड़ रहे थे आज जाकर जीते 1.5 लाख वोट से, पसीना छूट गया था। राहुल गांधी का तुलना अब नरेंद्र मोदी का तुलना राहुल गांधी से कर दीजिएगा। एनडीए गठबंधन में तो मेढक को तोलना, आई सरकार में एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल को एक साथ रखना बड़ी मुश्किल है। लटकले तो गेले बेटा बस के पीछे लिखाता है कि लटकले तो गेले बेटा, लटक गए हैं। इनको लोग को बिज्जू आम का पेड़ बखरा में दे दिया है, अचार लगा लगा के फारा में दे दे के खाइएगा रोटी अचार। सफेदी मालदा वाला बड़का बम्बैया और बड़का कलकतिया बड़का अपना रख लिए हैं। कहा जा रहा था कि जेडीयू जो है उम्मीद कर रही थी वित्त मंत्रालय की और रेल मंत्रालय की, तो इन दोनों सीट जब नहीं मिला उनको मंत्रालय, तो क्या लगता है नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ या बिहारवासी के साथ धोखा हुआ? अब क्या करना चाहिए नीतीश कुमार को? अफजल जी, नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे तरह से समझ रहे थे। पिछले बार भी 2019 में नीतीश जी की सरकार उनके साथ गठबंधन में बनी थी, माने नीतीश कुमार जी केंद्र में उनके साथ थे। कुछ दिनों के लिए वहाँ फिर बीजेपी में यहाँ आ गए थे वो, लेकिन केंद्र में साथे थे वो। तो केंद्र में साथ जब रहे हैं तो इनके सांसदों को कोई स्थान नहीं मिला था, चूँकि उस समय में बीजेपी को 303 अकेला था। तो उस समय बीजेपी मोदी जी की सरकार थी। तो अब बार तो मोदी जी की सरकार न होकर कभी एनडीए की सरकार हो गई। तब एनडीए की सरकार में मोदी जी को सबका मान सम्मान एक साथ करना चाहिए था। एनडीए की सरकार सबसे मिलजुल कर चलती है। तो पूरे केंद्र में पूरे कैबिनेट 71 की संख्या में है, 71 मंत्री बना हुआ है, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है। तो 71 में 60 को तो अकेला भारतीय जनता पार्टी के बना हुआ है। अब मात्र इधर 11 को जो है उनके घटक दल को मिला हुआ सीट है। उसमें माल वाला जगह जो है, माल वाला मलाई वाला उस सीट मिला हुआ है, अपने भारतीय जनता पार्टी रख लिए। और आपके मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम से हम तो जीतन राम जी को भी कहना चाहते हैं कि जीतन राम जी को कौन सा विभाग मिला है, छोटा सा विभाग है। तो आप जीतन राम जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिहार में जब नीतीश कुमार जी विभाग का बंटवारा किए तो ये कह रहे हैं कि हम जीतन राम माझी समाज से आते, इसलिए हमको मलदहबा वाला माल वाला विभाग न दे करके बराबर दे देते हैं अनुसूचित जाति कल्याण का विभाग ही। तो केंद्र सरकार बनाई है मोदी जी, तो मोदी जी को बोलना चाहिए ना मोदी जी के बारे में कि उनका कौन सा विभाग दिए हैं। तो ये सब कुछ नहीं है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता में काबिज रहने के लिए कुछ भी नहीं हो, किसी तरह अपना समय गुजारा करते रहे, अपने कुछ करते रहे, इसलिए इन लोग का कोई नैतिक उतिक नहीं है। नीतीश कुमार जी तो मौन धारण कर लिए हैं। नीतीश कुमार जी देखते पैर छू रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पैर छू रहे थे कि कुछ मिल जाए, बिहार को विशेष पैकेज मिल जाए, विशेष राज्य की दर्जा मिल जाए। क्या लगता है पूरा विशेष राज्य की दर्जा मिल जाए तो श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री थी उस समय में, तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, राबड़ी देवी ने मांग की थी कि बिहार को विशेष पैकेज मिले, विशेष राज्य की दर्जा मिले और बिहार को जो विकास अन्य राज्यों की दर जैसे हो रहा है वैसे यहाँ हो। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 2015 में जो चुनाव हो रहा था, विधानसभा का चुनाव में मोदी जी हार गए थे। उसी चुनाव के वक्त बोले थे, भाई बहनों बिहार को कितना दे दूँ, 10 करोड़ दे दूँ, 20 करोड़ दे दूँ, 100 करोड़ दे दूँ, 50 करोड़, लो 25,000 करोड़ देता हूँ। आप पूछिए तो नीतीश कुमार जी से या उनके घटक दल के लोगों से कि जो नरेंद्र मोदी जो वादा करके गए थे 25,000 करोड़ देता हूँ, वो 25,000 करोड़ में 25 टका भी मिला, 25 रुपया भी मिला, और 19 में चुनाव जीत के चले गए। धन्यवाद देते हैं बिहार वासियों को, धन्यवाद देते हैं देशवासियों को। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग का जब गगरी उल्टा हुआ था, आसमान में था, टिटिया रात तो ठनकता है न, टिटिया पक्षी होती है, चिड़िया होती है, ठनकता है ना, तो दोनों पैर उठा के सोती है, क्योंकि आसमान गिरेगा तो इसी पत्थर का पैर पर रोक लेंगे। वही ना नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या दारा था, गांव में जब जाए थे तो पहले बार वो आए प्रधानमंत्री बने 2014 में,
नारा दिए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ में, महंगाई के खिलाफ में, रोजगार के खिलाफ में, बेरोजगार के खिलाफ में मनमोहन सिंह जी की सरकार चली गई। वादा तो कुछ पूरा नहीं किए। फिर 19 में आए तो क्या लिखे, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। अब की 19 में जीत के आ गए, 24 में विधानसभा लोकसभा चुनाव हुआ तो क्या लिख रहे थे, फिर एक बार मोदी सरकार। अब क्या लिख रहे हैं, एनडीए सरकार 400, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार तो नहीं हुआ और 250 पार भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि 240 पार नहीं हुआ। 272 का आंकड़ा लटकले तो गेले बेटा बस के पीछे लिखाता है कि लटकले तो गेले बेटा, लटक गए हैं। तो आप क्या मानते हैं बैसाखी की जो सरकार बैसाखी की सरकार कितने कितने दिनों दिन तक चलेगी? अरे बैसाखी की सरकार कितने दिन चलेगी? 1977 में गैर कांग्रेस की सरकार बनी पहली बार 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ में, ये सब लोग एक हो गए थे, एक होकर चुनाव लड़े थे। मोरारजी देसाई जी की सरकार बन गई, 20 महीना में सरकार चली गई। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, वो सरकार आयो राम गयो राम। फिर उसकी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी देवगौड़ा जी की, आई.के. गुजराल की सरकार बनी, आए राम गए राम। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, 13 दिन की सरकार बनी, 13 महीना की सरकार बनी, 4.5 साल की सरकार बनी। गुड फिल इंडिया और शाइनिंग इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। दोबारा वो नहीं आए, हार गए चुनाव, 4 साल 4.5 साल वो रह गए, 13 महीना उनकी सरकार की। ये बहुत कमज़ोर सरकार है। ये सरकार कब गिरेगी और कब गिर जाएगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब तो हाउस खुलने न दीजिए, सभी संसद का शपथ ग्रहण हो जाएगा 18 तारीख को। 18 के बाद में जो निर्णय नरेंद्र मोदी जी लेते थे, जो हूँ तो मैं हूँ, दोनों गुजराती, मैं हूँ अमित शाह हूँ, तो अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी अब लेंगे ना निर्णय। नरेंद्र मोदी जी की सरकार अमित शाह की सरकार ना बनी है, ये एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। तो एनडीए गठबंधन में तो मेढक को तोलना, आई सरकार में एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल को एक साथ रखना बड़ी मुश्किल है। यह गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार कितनी टिकाऊ होगी वो तो भविष्य बताएगा। पिछले 10 सालों में जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, क्या लगता है इसमें कुछ इस बार कमी आएगी नई सरकार जो बनेगी? अरे भाई, सरकार तो बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है। अब किसका अब एगो पत्नी पर 10 गो पति रहेगा तो क्यों पत्नी किसका बात मानेगा वो? तो यहाँ एक अनार और 100 बीमारी वाली बात है। प्राइवेटाइजेशन होने से बचेगा इस बार? कुछ नहीं बचेगा। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी के लग में लोग कुछ बोलने नीतीश कुमार जी तक किस आधार पर चलेंगे मोदी जी के साथ? देखिए आगे क्या क्या होता है। चंडी भाई नायडू जी और अभी है ना इनके घटक दल के अजीत पवार जी, उनका एगो संसद है, उनको नहीं बनाए। और उस संजय गुट का जो 7 को संसद है, एक भी कैबिनेट नहीं बनाए। उन लोग भी मुँह फुला बैठे हुए हैं। उसका कहना कि चिराग पासवान को 5 को संसद जीता तो कैबिनेट बना दिए, अब मलदहवा विभाग दे दिए, माल वाला खारी क्रीम है, उसमें अब मलाई है। सिंधे गुट का 7 को संसद है तो एगो राज्य मंत्री का आप दिए हैं। आपका कहना है कि जितने भी घटक दल हैं उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई? बहुत इंसाफ़ी हुई है, बिहार के लोगों के साथ इंसाफ़ी हुई है। नहीं होना चाहिए था, कोई इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ़ी हुआ है। बिहार के लोग को ठगने का काम मोदी जी ने किए हैं। अब मोदी जी 8 मंत्रालय मिलने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है? कौन सा विभाग? 8 मंत्रालय बिहार को मिला। 8 को बिजुआ आम का समय है ना, तो बड़का सफेदी मालदा का पेड़ जो होता है, रक्षा, विदेश, फाइनेंस, होम मिनिस्टर, रेल, रोड, रेल, तेल, और उसके बाद सेल, और उसके बाद में बत्ती, बिजली, खेल को भी रख लिया गया। सब अपने रखे हैं। वो इनको लोग को बिज्जू आम का पेड़ बखरा में दे दिया है, अचार लगा के फारा में दे के खाइएगा, रोटी अचार साथे साथे। और सफेदी मालदा वाला बड़का बम्बैया और बड़का कलकतिया बड़का अपना रख लिए हैं। तो इन लोगों को ना समझना चाहिए। ये गए थे रेल मंत्रालय लेने के लिए, गए थे स्पीकर बनने के लिए, कोई गए थे कि हम वित्त मंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी वित्त मंत्री या फलना, सबको
सबको तो ठग लिए वो, ठग करके अपना वो अब तो कर रहे हैं। सरकार बन गई, विपक्ष का क्या रोल रहा? अरे विपक्ष क्या, तो विपक्ष तब तो मजबूत है। लोकतंत्र में दो ही आदमी का काम होता है, वो सत्ता पक्ष का होता है और विपक्ष पिछली का बार से होता है। ज्यादा मजबूत है क्या? बहुत क्या लग रहा है? मजबूत है। 292-91 गो है और 234 हम एक हैं, तो कभी कुछ हो सकता है। एक आंख गया तो दोनों आंख साफ हो जाएगा। कभी कुछ हो सकता है। 2 महीना 1 महीना में जाते जाते ड्रामा शुरू हो जाएगा। किसको किसको मनाइएगा? एक हो जाएगा, उन्हीं फूलेगा, उन्हीं जाएगा, वो होचेगा, उन्हीं उनको नहीं डरेगा। ये सरकार चलने वाली सरकार नहीं है। वैसे हम लोग को है कि देश हित में, राजहित में काम मोदी जी अच्छा करें और जो वादा किए थे लोगों से वादा को पूरा करें। मोदी जी की बात का कोई वैल्यू नहीं है। मोदी जी की बात का कोई थे ना, चुनाव देश के पहला प्रधानमंत्री है कि अपने पार्लियामेंट में पिछड़ रहे थे 4 राउंड तक। विश्व का प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व का बड़े नेता। अब बनारस से चुनाव जब लड़ रहे थे तो इनके बड़े बड़े नेता सब 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख से जीत रहे थे। राहुल गांधी 4.5 लाख से जीते हैं दोनों जगह, बैररा में भी और रायबरेली में 3,80,000 से जीते हैं। अब विश्व का सबसे बड़ा नेता, विश्व शक्तिशाली गुरु देश बनाने वाले नेता नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे बड़ा नेता, अपने पार्लियामेंट में 4 राउंड तक पीछे पड़े हुए थे और जाकर जीते 1.5 लाख वोट से। पसीना छूट गया, डर बना हुआ था। अब देश के प्रधानमंत्री से आपको तो 5 लाख 6 लाख से जीतना चाहिए था। राहुल गांधी के इतना वोट से जीतना चाहिए था। कहने के लोकप्रियता में कमी आई है। हाँ, काट की हारी कितना बार चलेगा? काट की हारी एक बार चलता है। आप वोट के आंकड़े के हिसाब से क्या कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री से बड़ा फेस हैं? अरे राहुल गांधी का तुलना, अब नरेंद्र मोदी का तुलना राहुल गांधी से कर दीजिएगा। राहुल गांधी का जो स्पीच होता है और उनको जो पप्पू कह रहे थे तब 52 से 102 पर आ न गए। 99 को ही नहीं हम हैं। पप्पू यादव लेकर के 101 हो जाता है। अब विशाल जी जो महाराष्ट्र जीते हुए निर्दलीय, वो भी कांग्रेस में वापसी है। और 7 गो में 4 गो तो चला गया, 104 पर कांकरा पार कर देगा। ये आ गए 272 से 140 पर, हम 52 से 104 हो गए। रिजल्ट किसका अच्छा हुआ? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मनोज भारती हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हम प्रतिनिधि हैं।